हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुतकल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिसीज के बारे में। पिसीज जो कि सुपर क्लास है एक किसकी, डिवीज़न ग्नैथोस्टोमेटा की। ठीक है, पिसीज के अंदर मोस्टली सारी फिशेज आती हैं ज़्यादातर, और पिसीज के अंदर ट्रूली जॉड वर्टिब्रेट्स आते हैं। ठीक है, ऐसे वर्टिब्रेट जंतु आते हैं जिनमें वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं। अब हम पिसीज को पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि पिसीज कहाँ पर वर्गीकरण में स्टे करती है। ठीक है, कहाँ पर इसका स्थान है, तो वो देखते हैं। तो हमें सबसे पहले हमने पहला डिवीज़न देखा था जिसमें हमने साइक्लोस्टोम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम दूसरे डिवीज़न के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ग्नैथोस्टोमेटा। इसके अंदर क्या होता है कि इनवर्टिब्रेट जंतुओं में जो कि डिवीज़न इसके अंदर आते हैं, इसमें ट्रू जॉज पाए जाते हैं, यानी कि वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं, और पेयर्ड लिम्फ्स पाए जाते हैं। इसका मतलब जो युग्मित उपांग होते हैं, उपांग जिनसे कि हम गमन करते हैं, और वो भी कैसे होने चाहिए, वो पेयर्ड होने चाहिए, वो युग्मित होने चाहिए। ठीक है, और अब हम बात करें कि साइंटिस्टों ने क्या किया अपनी सुविधा के लिए, ग्नैथोस्टोमेटा जो डिवीज़न था इसको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया। पहली जो सुपर क्लास थी वो थी पिसीज, और दूसरी जो सुपर क्लास थी वो है टेट्रापोडा। पिसीज के अंदर सभी मछलियों को रखा गया, ऑल फिशेज, या फिर मछली के समान ग्नैथोस्टोम जंतुओं को इसके अंदर रखा गया। दूसरे सब सुपर क्लास की हम बात करते हैं तो ये है टेट्रापोडा। नाम से क्लियर हो रहा है, टेट्रापोडा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली बात तो ये, एक शब्द है टेट्रा और दूसरा है पोडा। ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है चार, और पोडा का मतलब होता है पैर या फिर फुट। ठीक है, तो ऐसे एनिमल, ऐसे जंतु जिनके चार पैर हैं और वो स्थल पर रहते हैं, ऐसे जंतुओं को सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर रखा गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, जो सुपर क्लास पिसीज है हमारा, उसके बेसिक कैरेक्टर या फिर जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके आवास की बात करते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो जब हम इनके आवास की तरफ पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये कैसे हैं, ये एक्वेटिक हैं, यानी कि ये जलीय हैं। जलीय होने के साथ साथ पानी हमेशा दो प्रकार का, एक पानी जो कि समुद्र में पाया जाता है, और दूसरा जो कि फ्रेश वाटर होता है या शुद्ध पानी होता है, लवणीय जल जिसे बोलते हैं। तो ये दोनों तरह के पानी में पाए जाएंगे, दोनों तरह के वाटर में ही रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और ये मराइन वाटर में भी रह सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो पिसीज के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ना कि पिसीज का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम जब पिसीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑस्ट्रोकथीज है, कॉन्ड्रोकथीज है, इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम एक ओवरऑल पिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, ओवरऑल पिसीज के जितने कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम इनके बॉडी शेप की बात करते हैं तो इनकी बॉडी स्पिंडल शेप होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि इनको क्या करवाती है, रैपिडली वाटर में मूव करवाने के काम आती है। अच्छा, इनका शरीर कैसा होगा, लंबा होगा, नौकाकार होगा, यानी कि वॉट शेप्ड इनका शरीर होता है, और स्ट्रीमलाइंड यानी कि सुप्रवाही। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन होती है कि ये एक आसानी से प्रवाह कर सकें वाटर के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर आसानी से ये प्रवाह कर सकें, तैर सकें, इसके लिए इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। अच्छा, बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, कौन कौन से हैं, हेड, ट्रंक और टेल, यानी कि सिर, धड़ और पूंछ में इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड रहती है। ग्रीवा या फिर हम कहें नेक वाला जो पोर्शन है वो एब्सेंट रहता है। हेड की हम बात करते हैं, यानी कि सिर पर क्या देखने को मिलता है, हमें एक माउथ देखने के लिए मिलता है, पेयर्ड आइज हमें देखने को मिलती हैं, और नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि युग्मित आँख हमें देखने को मिलेंगे, नेत्र जो कि युग्म में होंगे, और नोस्ट्रिल्स। हम आगे इसकी डायग्राम की तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें क्लियरली ये पता चल जाएगा कि ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, पिसीज का एक मछली है ये, तो ये इसके सहारे से हम जो जितने भी इसके कैरेक्टर्स हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसकी बॉडी हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल बोट शेप इनकी बॉडी है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन की बॉडी है। जो बॉडी है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, यहाँ से यहाँ तक ट्रंक, और ये वाला जो पोर्शन है ये टेल। ठीक है, सिर पर हेड वाले पोर्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, आंख दिखाई दे रहे हैं, एक आंख इधर है तो दूसरी आंख दूसरी साइड होगी। ये छोटा सा जो छिद्र हमें दिखाई दे रहा है ये नॉस्ट्रिल है, यानी कि नासा छिद्र है। और एक चीज़ हमें क्या, मुख हमें यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये इसका मुख है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इस डायग्राम में क्लियर हो गई, इतना हमने इस डायग्राम में समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। बॉडी इज कवर्ड विद वाटरप्रूफ डर्मल स्केल्स। अब इनकी जो बॉडी है या शरीर है वो किससे कवर्ड रहता है, वो डर्मल सल्कों के द्वारा कवर्ड रहता है, जो कि इसके क्या बनाते हैं, वो एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, यानी कि बाह्य कंकाल बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिसीज का जो एक्सोस्केलेटन है या बाह्य कंकाल है किससे मिलकर बना होगा, वो स्केल से मिलकर बना होता है। और कैसे स्केल, डर्मल स्केल। ठीक है, स्केल्स की कुछ टाइप हैं, जैसे कि प्लेकॉइड स्केल या फिर प्लेकॉइड सल्क, साइक्लॉइड सल्क, और टीनॉइड या फिर गैनॉइड सल्क।
ये जब हम आगे कॉर्डेटा के अंदर जब हम सल्कों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे वहाँ हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हमें इनके टाइप याद रखने हैं। आगे हम बढ़ते हैं फिन्स की। तो फिन्स इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि उपांग हैं जिनसे कि ये गमन करते हैं। फिन्स इनमें देखिए हम बात करते हैं तो दो तरह के फिन्स पाए जाते हैं, एक होते हैं अनपेयर्ड फिन्स और एक होते हैं पेयर्ड फिन्स। ठीक है, दो तरह के फिन्स हैं, एक अनपेयर्ड फिन्स और एक पेयर्ड फिन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अनपेयर्ड फिन्स की। अनपेयर्ड फिन्स कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से अनपेयर्ड फिन्स देखिए आपके जो डोर्सल फिन होता है। ठीक है, देखिए डोर्सल फिन जो ऊपर की डोर्सल इनकी सरफेस, ये जो सरफेस है इनकी डोर्सल सरफेस है। तो जो भी फिन डोर्सल सरफेस पर पाया जाएगा उसे बोलेंगे डोर्सल फिन। तो एक या दो डोर्सल फिन हो सकते हैं इनकी बॉडी पर। ठीक है, दूसरे अनपेयर्ड की हम बात करते हैं तो वो होते हैं इनके वेंट्रल। ये इसका वेंट्रल पोर्शन है। तो वेंट्रल साइड पे जो भी फिन लगे होंगे उन्हें बोलेंगे वेंट्रल फिन या फिर एनल फिन। ये भी एक या दो हो सकते हैं। ठीक है, और एक क्या होगा आपका पूंछ की तरफ जो फिन पाया जाएगा उसे बोलेंगे कॉडल फिन या फिर हिंदी में पुच्छीय पंख। ये सभी के सभी कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं, अयुग्मित हैं। अच्छा, अब हम दूसरे युग्मित यानी कि पेयर्ड फिन्स की बात करते हैं। तो पेयर्ड फिन्स में क्या होगा कि एक जोड़ी पाए जाएंगे पेक्टोरल फिन्स और एक जोड़ी पाए जाएंगे आपके पेल्विक फिन्स। ये जो फिन्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये कौन से हैं? ये पेल्विक फिन्स हैं। ऐसे ही एक थोड़ा इधर की तरफ यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको हमें दिखाने के लिए डायग्राम को बता दिया है। यहाँ पर भी एक फिन पाया जाएगा, उस फिन को बोलेंगे कौन सा फिन? ये पेल्विक है तो वो कौन सा हो जाएगा? वो पेक्टोरल फिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फिन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके एंडोस्केलेटन की बात करते हैं या फिर अंतःकंकाल की। तो अंतःकंकाल या तो कार्टिलेजिनस से बना होगा या फिर बोन से बना होगा। दो तरह का अंतःकंकाल इनमें पाया जाएगा, कार्टिलेजिनस या फिर बोन्स, या हिंदी में हम कहें तो वो होगा उपास्थियों से मिलकर बना हुआ या फिर अस्थियों से मिलकर बना हुआ। इसी के आधार पर जो मछलियाँ हैं उनको डिवाइड किया गया है, कॉन्ट्रिकथीज और ऑस्टियोकथीज। और एंडोस्केलेटन किसके अंदर डिवाइडेड होगा? इनका स्कल और लिम्फ बोन्स, यानी कि स्कल बोलते हैं हम कपाल अस्थियों के, यानी कि कपाल में सिर वाले पोर्शन में, और लिम्फ बोन्स पाद अस्थियों में। इनके जो हम कहें एंडोस्केलेटन है वो डिवाइड रहता है। जौ की हम बात करते हैं तो वास्तविक जबड़े इनमें पाए जाएंगे और टीथ इनके माउथ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये चीज़ तो हमने इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे। अब हम इनके इंटरनली कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि इंटरनल हम एनाटॉमी की इनकी बात करते हैं। तो देखिए एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं कि इनके स्टमक और पैनक्रिया। सबसे पहले हम इनके एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में एक आपको निश्चित स्टमक देखने को मिलेगा और एक आमाशय भी आपको देखने के लिए मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल खत्म कहाँ पर होगी? स्टार्टिंग हो रही है एलिमेंट्री कैनाल की माउथ पर, तो वो खत्म कहाँ पर होगी? क्लोएका या फिर एनस पर। ठीक है, क्लोएका जिसे अवस्कर द्वार कहा जाता है और एनस जिसे गुदा कहा जाता है, वहाँ पर जाकर ये एंड हो जाएगी एलिमेंट्री कैनाल। दूसरी हम बात करते हैं कि ये हर्बीवोरस भी हो सकते हैं स्वभाव से और ये कार्निवोरस भी हो सकते हैं, यानी कि जो पिसीज में पाई जाने वाली जितनी मछलियां हैं वो सभी हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी भी हो सकती हैं और कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी भी हो सकती हैं। अब हम इनके रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा इनका रेस्पिरेशन होता है, क्लोम के द्वारा इनका श्वसन होता है। और इनमें हम क्लोम दरार या फिर हम कहें गिल स्लिट कितने पाए जाते हैं? तो 5 to 7 पेयर्स गिल स्लिट के पाए जाते हैं, जो कि नेक्ड भी हो सकते हैं और कवर्ड भी हो सकते हैं। अगर वो कवर्ड होंगे तो किससे कवर्ड होंगे? ओपर्कुलम के थ्रू कवर्ड होंगे। आगे जब हम एक एक वर्गीकरण इसका पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पर देखेंगे कि किन के अंदर नेक्ड पाया जाएगा और किन के अंदर जो गिल स्लिट हैं वो कवर्ड पाए जाएंगे ओपर्कुलम से। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम जनरल कैरेक्टर्स इनके पढ़ रहे हैं। हार्ट की बात करते हैं हम सर्कुलेशन की। तो हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें कि एक क्या होगा? ऑरिकल या फिर आलिन और दूसरा होगा वेंट्रिकल या फिर निलय। ठीक है, हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होगा। दूसरा हार्ट इनका विशेष प्रकार का होता है जिसे कहते हैं वीनस टाइप, वीनस प्रकार का, या फिर हिंदी में जिसे बोलते हैं सिरीय प्रकार का हृदय इनमें पाया जाता है, जिसमें कि क्या होगा? हमेशा अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा प्रेजेंट रहेगा। हमें डबल सर्कुलेशन चलता है, यानी कि एक बार अशुद्ध एक बार शुद्ध, एक बार शुद्ध एक बार शुद्ध, लेकिन इनमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। इसलिए इनके हार्ट में हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा और फिर उसको कहाँ भेजा जाएगा? क्लोम के द्वारा, क्लोम के पास भेजा जाएगा और फिर क्लोम में वो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा दोबारा से। ठीक है, फिर वो पूरी बॉडी में भेजा जाएगा उस ब्लड को। तो इस तरह से इनका हार्ट जो है वो काम करता है। आरबीसी की हम इनकी बात करते हैं तो आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी इनकी जो आरबीसी हैं वो केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक है, आगे हम इनके एक्सक्रीशन की बात करते हैं यानी उत्सर्जन की। तो मीजोनेफ्रिक प्रकार की जो किडनी होती है उनके द्वारा इनका उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है।
अच्छा, ये एक्सक्रीशन के बेस पे दोनों प्रकार की हो सकती हैं, ये अमीनोटैलिक भी हो सकती हैं और ये यूरियोटैलिक भी हो सकती हैं, यानी कि ये अमोनिया का भी उत्सर्जन कर सकती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होंगी जो अमोनिया का उत्सर्जन करेंगी और कुछ मछलियाँ ऐसी होंगी जो कि यूरिया का उत्सर्जन करेंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं इनके क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स इनमें 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं और ब्रेन इनमें वेल डेवलप्ड होता है। देखिए अब डायग्राम में समझते हैं। सबसे पहले हमने इनके एलिमेंट्री कैनाल की बात की, तो ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ माउथ से शुरू होगी। माउथ से शुरू होने के बाद ये हमें एसोफेगस इसकी दिखाई दे रही है यहाँ पर। एसोफेगस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये इसका स्टमक वाला पोर्शन आ जाएगा। ये जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है ये पेनक्रियाज है, ठीक है। ये स्टमक है, स्टमक है। स्टमक से नीचे थोड़ा सा आएंगे तो ये जो राउंड सी सर्पिल आकार की पड़ी है ये इंटेस्टाइन है या फिर आंत्र है। आंत्र आगे जाके किस में ख़त्म होगी, एनस पे जाके वो आंत्र आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये ब्लैडर पाया जाएगा इसमें। तो कहाँ से शुरू हुई इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म हो रही है, एनस पर या फिर क्लोएका पर वो ख़त्म होती है, ठीक है। अगला हमने किसकी बात की थी, इसकी रेस्पिरेशन की बात की थी। तो क्लोम, ये यहाँ पर देखिए गिल्स पाए जा रहे हैं, तो इनके द्वारा इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। आगे हमने इनके हार्ट की बात की थी, तो इनमें हार्ट, ये देखिए हार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए हार्ट यहाँ पर 2 चैम्बर्ड इनका हार्ट हृदय पाया जाता है, ठीक है। अगला हम इनके किडनी की बात करते हैं, तो किडनी इनमें कैसी होगी, मीजोनेफ्रल प्रकार की किडनी होगी। आगे हम इनके क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं, तो क्रेनियल नर्व्स इनमें 10 जोड़ी और ब्रेन इनका जो होगा वो वेल डेवलप्ड होगा। देखिए ये यहाँ पर हमें इनका ब्रेन दिखाई दे रहा है, तो ब्रेन अगर दिखाई दे रहा है इसका मतलब वेल डेवलप्ड है वो ब्रेन, ठीक है। ये यहाँ पर किडनी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, देखिए ये इसके ऊपर किडनी वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। आगे इसमें बढ़ते हैं तो आईज होंगी वो विदाउट आईलेट्स होंगी, यानी कि पलकें इनके ऊपर, इनकी आंखें हैं जो उनके ऊपर पलकें हैं वो नहीं पाई जाएंगी। ईयर्स की हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल और मिडल ईयर्स आर एब्सेंट, यानी कि जो बाह्य कर्ण है और जो मध्य कर्ण है वो एब्सेंट होगा, सिर्फ इंटरनल ईयर प्रेजेंट होगा, यानी कि आंतरिक जो कर्ण है वही प्रेजेंट होगा। अब वो प्रेजेंट है तो उसका काम क्या है, ठीक है, उसका काम है कि इनको बैलेंस बनाने का कार्य करता है, ठीक है। इंटरनल ईयर क्या करेगा, इनको बैलेंस बनाने का कार्य करेगा। और उसमें क्या पाया जाएगा, जो इंटरनल ईयर है उसमें 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है। सेमी सर्कुलर ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी, कितनी, 3। आगे हम बढ़ते हैं तो एक लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है इनकी बॉडी पर, जो कि क्या करता है, सेंसरी स्ट्रक्चर उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। देखिए इसको देखने के लिए हम डायग्राम में यहाँ पर ये जो पूरा आपको लाइन डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है लेटरल लाइन सिस्टम, यानी कि पार्श्व रेखा तंत्र। इसमें क्या होता है कि अनेक संवेदी रचनाएं या फिर हम कहें सेंसरी स्ट्रक्चर्स उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एकलिंगी होते हैं। और इनमें जो गोनाड्स हैं वो पेयर में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। जो गोनाड्स हैं इनके जो जनद हैं वो जोड़ों में पाए जाएंगे, और जो गोनोडक्ट होती है वो स्वतंत्र रूप से फैली हुई होंगी या फिर वो अवस्कर में जाकर खुलती हैं। गोनोडक्ट क्या होती हैं, जो कि गोनाड्स को लेकर आती हैं, ठीक है। हम इनके निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन इंटरनल भी हो सकता है और वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। फीमेल्स की हम बात करते हैं तो फीमेल्स दोनों प्रकार की होंगी, यानी कि ओविपेरस भी होंगी, यानी कि जो अंडप्रजक होते हैं, जो अंडे देते हैं उन्हें बोला जाता है ओविपेरस, और जो बच्चे देते हैं उन्हें बोला जाता है ओविविपेरस, ठीक है। तो दोनों प्रकार की जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। एग्स की हम इनकी बात करते हैं तो एग्स कैसे होते हैं, मीजोलेसिथल और मेगालेसिथल, यानी कि इनमें जो पीतक की मात्रा है वो हमेशा ज़्यादा होगी। यॉक जो पाया जाएगा अंडे में वो हमेशा ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। मीजोलेसिथल का मतलब होता है इस प्रकार के अंडे होते हैं जिन्हें हिंदी में बोलते हैं मध्यम पीतक, यानी कि जिनमें जो पीतक है या जो यॉक है वो पीतक की मात्रा ना तो कम होती है ना ही बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल मीडियम होती है उनमें पीतक की मात्रा, यॉक की मात्रा। और मेगालेसिथल जिसमें कि पीतक या यॉक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उन्हें बोला जाता है मेगालेसिथल एग। मैंने एग के टाइप आपको फर्स्ट ईयर वाली वीडियो में बताए थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसकी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने बढ़िया तरीके से आपको समझाया उस चीज़ को, ठीक है। अब हम इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इनका कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि लार्वा अवस्था यहाँ पर बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। और हम इनके अंडों के चारों ओर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं इनके अंडों में, ठीक है। तो इस तरह से हमने पीसीज के बारे में थोड़े से इनके बेसिक कैरेक्टर या फिर हम जनरल कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर देखे थे। ये एक मॉडल है पीसीज का, ठीक है, एक मछली देखी थी हमने जिसमें कि हमने डायग्राम से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।